डॉबी। डॉबी की रियल स्टोरी असल में डॉबी एक काल्पनिक पात्र है जो जे.के. रोलिंग की फेमस बुक और फिल्म सीरीज हैरी पॉटर में दिखाई देता है। लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं कि डॉबी जैसी कोई सच्ची कहानी है या नहीं, तो आइए दो पहलुओं में इसे समझते हैं। डॉबी एक हाउस एल्फ था। वह हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स में पहली बार आता है। वह मल्फॉय फैमिली का गुलाम था। हैरी ने उसे एक मोजा देकर आजाद किया था। वह बाद में हैरी का वफादार दोस्त बन जाता है और डेथली हैलोज में एक बहादुरी भरी मौत मरता है। जे.के. रोलिंग ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि डॉबी किसी रियल इंसान या घटना से प्रेरित है, लेकिन डॉबी का किरदार असल में समाज में मौजूद सर्वेंट स्लेव जैसी व्यवस्था और आजादी की भावना को दर्शाता है। कुछ लोग कहते हैं कि डॉबी जैसा दिखने वाला एक अजीब सा प्राणी 2019 में अमेरिका में कैमरे में कैद हुआ था, जिसे कई लोग रियल डॉबी भी कहने लगे थे। यह वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन उसकी कोई ठोस पुष्टि नहीं हुई कि वो इंसान था, एलियन या सीजीआई। क्या डॉबी सच में था? नहीं, डॉबी कोई असली जीव नहीं है। वह पूरी तरह काल्पनिक है, लेकिन उसकी आजादी, दोस्ती और बलिदान की भावना असली इंसानों के लिए प्रेरणा बन गई। चलिए मैं आपको डॉबी जैसे एक इंसान की प्रेरणादायक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसा इंसान जो जिंदगी भर दूसरों की सेवा करता रहा, पर अंत में उसने अपनी आजादी, सम्मान और मकसद खुद बनाया। गोपाल नाम का एक लड़का बचपन से ही एक अमीर जमींदार के घर में नौकर था। उसके माता पिता नहीं थे। उसे सुबह 5 बजे उठकर झाड़ू लगाना, पानी भरना, जानवरों को चारा देना और दिन भर हुक्म बजाना पड़ता था। उसकी हालत वैसी ही थी जैसे डॉबी की कोई पहचान नहीं थी, कोई आजादी नहीं। एक दिन जमींदार के बेटे ने अपनी पुरानी किताबें गोपाल को दे दी। गोपाल ने उन किताबों को चुपके से पढ़ना शुरू किया। रातों को लालटेन की रोशनी में उसे समझ में आया कि वो क्या खो रहा है, उसकी खुद की जिंदगी। उसने ठान लिया, अगर डॉबी को एक मोजा मिलकर आजादी मिली थी, तो मुझे शिक्षा मिलकर अपनी दुनिया बदलनी है। वो सुबह काम करता, रात को पढ़ाई। धीरे धीरे उसने 10वीं पास की, फिर कॉलेज की पढ़ाई भी की। आज गोपाल एक गांव के स्कूल में शिक्षक है। वो खुद गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाता है और कहता है, मैं नहीं चाहता कि कोई और गोपाल या डॉबी बनकर पूरी जिंदगी किसी और के इशारे पर जिए। अब गोपाल गांव के बच्चों को पढ़ा रहा था। उसकी क्लास में ज्यादातर बच्चे गरीब परिवारों से थे। किसान के बेटे, मजदूरों की बेटियां, वही बच्चे जिन्हें लोग काम करने के लिए पैदा हुए समझते थे। गोपाल ने उन्हें सिर्फ किताबें नहीं सिखाई, वो उन्हें सपने देखना सिखा रहा था। तुम्हारी हालत नहीं, तुम्हारा हौसला तय करेगा तुम क्या बनोगे, गोपाल अक्सर कहता। गांव के कुछ लोग विरोध और ताने देने लगे। वो खुश नहीं थे। अरे, नौकर का बेटा मास्टर बन गया, इन बच्चों को पढ़ाकर क्या उखाड़ लेगा रे तू। कुछ ने तो स्कूल बंद करवाने की भी कोशिश की थी। गोपाल को धमकी मिलने लगी थी, गालियां भी मिली, पर वो नहीं रुका। मैं जानता हूं क्या होता है गुलामी में जीना। अब मैं किसी को उस अंधेरे में नहीं रहने दूंगा। एक दिन शिक्षा विभाग से एक निरीक्षक आया। उसने स्कूल की हालत देखी, टूटी छत, पुरानी ब्लैक बोर्ड पर जब बच्चों ने सवालों के जवाब दिए, गणित, विज्ञान, कविता, देशभक्ति, वो हैरान रह गया। इतने संसाधनों में तुमने चमत्कार कर दिखाया है मास्टर जी। गोपाल को जिले का श्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार मिला। अब उसके पास सरकारी मदद थी, नई किताबें थीं और सबसे बड़ी बात, लोगों का भरोसा था। गोपाल ने स्कूल के बाहर एक बोर्ड लगाया, गुलामी से आजादी की ओर, शिक्षा ही असली जादू है। बच्चे उसे गोपाल मास्टर नहीं, गांव का हीरो कहने लगे। गोपाल बच्चों से कहा, तुम्हारी जात, हालात, गरीबी, ये सब तुम्हारी पहचान नहीं है। पहचान तो वो है जो तुम खुद बनाओगे। गांव वाले ताने मारते हुए कहते थे, अब तू हमें पढ़ाएगा, तू तो हमारा नौकर था। गोपाल संघर्ष के बाद गर्व से कहता, हाँ था, पर अब मैं आजाद हूँ और तुम्हें भी आजाद करूंगा। गोपाल के स्कूल के कई बच्चों ने बोर्ड परीक्षाओं में टॉप किया। एक लड़की सीमा, जो कभी खेत में काम करती थी, अब जिला स्तर पर भाषण प्रतियोगिता की विजेता बनी। मैं मास्टर जी की वजह से बोलना सीखी हूँ, अब मैं रुकूंगी नहीं। सीमा लोगों ने पहली बार महसूस किया कि परिवर्तन सिर्फ बड़े शहरों से नहीं, गांव के कोने से भी शुरू हो सकता है। जमींदारों और पुराने सोच वाले लोगों को अब डर लगने लगा। अगर सब बच्चे पढ़ जाएंगे तो खेतों में कौन काम करेगा। अब ये गांव हमारे हाथ से निकल रहा है। उन्होंने गोपाल के स्कूल को झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश की। गोपाल पर सरकारी जमीन घेरने का आरोप लगा। स्कूल को बंद करने का नोटिस भेजा गया। बच्चों को धमकियां दी गईं। पर इस बार गोपाल अकेला नहीं था, पूरा गांव उसके साथ खड़ा था। बच्चों ने हाथ में पोस्टर लिए, हमें मास्टर जी चाहिए, न कि गुलामी। सीमा, राहुल, बुजुर्ग महिलाएं सब सामने आ गए। प्रेस आ गया, शिक्षा विभाग के अफसर आए, जांच हुई और सब आरोप झूठे निकले।
सरकार ने गोपाल को ज्यादा जमीन और फंड देकर कहा, आप जैसे मास्टर ही असली बदलाव है। अब गोपाल ने सिर्फ स्कूल नहीं, एक शिक्षा केंद्र खोला जहां बड़े बूढ़ों को भी पढ़ाया जाता था। पुराने घर के बाहर बैठा एक बुजुर्ग वही जमींदार था जो अब अकेला है। गोपाल को देखकर कहता है, तू जीत गया मास्टर। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक नौकर गांव का भविष्य बदल देगा। गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, मैं नौकर था पर सपने तो मालिकों से बड़े देखे थे। गोपाल बच्चों के साथ खेत में बैठा था, किताबें खुली थी और वह उन्हें वही पढ़ा रहा था जिसने उसे बदल दिया था। स्वतंत्रता का अर्थ। डॉबी ने आजादी मोजे से पाई और गोपाल ने आजादी ज्ञान से पाई। हर इंसान के भीतर एक डॉबी और गोपाल छिपा होता है, बस एक चिंगारी चाहिए। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।